नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र वर्मा मेरा घर मेरा स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो विमर्श पोर्टल साइट है उस पर प्रश्न बैंक जारी हो चुकी है। कक्षा 9 से लगाकर 12वीं तक जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की वहां पर प्रश्न बैंक आपको देखने को मिलेगी। तो एक एक करके सभी के यहाँ पर दोस्तों आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। सबसे पहला वीडियो है और ये हिंदी का वीडियो है। जो पद्य खंड दिया गया है उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसका आपको यहाँ पर सोल्यूशन बताया जाएगा। कक्षा 11वीं का है तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इसी प्रश्न बैंक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन से प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। आवंटित प्रश्न दिए गए हैं। 1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक के 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। कुल पद्य खंड में से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? 1, 2, 3 या फिर अनंत? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1। कबीर ने ईश्वर के 1 स्वरूपों को जाना है। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। मीराबाई की भाषा मूलतः थी राजस्थानी, बंगाली, अवधी या फिर फारसी? तो यहाँ पर देखिए मीराबाई कहाँ की रहने वाली थी? राजस्थानी। तो इनकी भाषा भी कौन सी होगी? मूलतः राजस्थानी होगी। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यवस्थित जीवन की चर्चा की है? किसान के, महाजन के, जमींदार के या फिर स्वयं के? यदि आपने वे आंखें कविता पढ़ी होगी तो आसानी से राइट आंसर लगा सकते हैं, किसान के। वे आंखें कविता में कवि ने किसान के व्यवस्थित जीवन की चर्चा की है। चौथा प्रश्न है, घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं? रामायण पाठ, कविता पाठ, गायत्री पाठ या फिर गीता पाठ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गीता पाठ। घर की याद कविता में कवि के पिता गीता पाठ करते हैं। गजल के शेर के लिए आवश्यक है धुन, कश, बहर या फिर कथन? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका बहर। गजल के शेर के लिए बहर आवश्यक है। चलिए अब हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। कबीर भक्ति काल की रिक्त स्थान धारा के कवि हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निर्गुण। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के कवि है। दूसरा प्रश्न, मीराबाई ने रिक्त स्थान से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका मीराबाई ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थान को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। चौथा प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र रिक्त स्थान से अलंकृत हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पद्मश्री। भवानी प्रसाद मिश्र पद्मश्री से अलंकृत है। कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साए में रिक्त स्थान लगने की बात कही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा धूप की। कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साए में धूप की लगने की बात कही है। छठा प्रश्न, आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए रिक्त स्थान बचाने को कहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मैदान। आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए मैदान बचाने को कहा है। यहाँ पर देखिए मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, हर प्रश्न को 2 बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको इसी वीडियो के माध्यम से सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो याद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सत्य और असत्य दिए हुए हैं। कबीर ने बाह आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। तो ये सत्य कथन है या फिर असत्य है, ये आपको बताना है। तो ये सत्य कथन है। मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। तो मीरा के गुरु नरसिंह मेहता नहीं थे। तो ये असत्य कथन होगा। किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी। बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है या फिर तीसरा विकल्प है ये सही होगा। कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं। यहाँ पर जो विकल्प है ये भी सही है। निर्मला पुतुल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। तो ये भी सही, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा जो 4 प्रश्न हैं ये सही होंगे और बाकी जो दूसरा प्रश्न या फिर दूसरा विकल्प है ये असत्य होगा। तो इस प्रकार से आप असत्य असत्य को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आपको सही जोड़ी मिलान करना है। जो सही जोड़ी दी है इसका आपको सही तरीके से मिलान करना है। तो यहाँ पर कबीर के पदों में जो रस है वो किस प्रकार का रस था? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि शांत रस था। कुलनासी, तो यहाँ पर जो कुलनासी का मतलब होता है वो कुल का नाश करने वाली होती हैं। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी मिला सकते हैं। बर्धो, बर्धो को जो गांव है उसमें बेलों की जोड़ी कहा जाता है। गजल धूप के साए में, ये किसके द्वारा लिखी गई कविता है? तो ये दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी गई कविता है या फिर रचना है। आओ मिलकर बचाएं, ये निर्मला पुतुल द्वारा लिखी गई रचना है। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी को मिलान कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी है। आपको देखिए प्रश्न को पढ़ना है और डायरेक्टली आंसर लिखना है व्यवहारिक ज्ञान, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। यदि एग्जाम में आए कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को प्रमुखता दी है। विष का प्याला किसने भेजा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राणा ने। विष का प्याला राणा ने भेजा है। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा छायावादी युग। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। चिरांगा किसका प्रतीक है, तो यहाँ पर जो चिरांगा है दोस्तों ये अत्यधिक सुख सुविधा का प्रतीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अत्यधिक सुख सुविधाएं होगा। पांचवा प्रश्न, आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है, तो जो मादक पदार्थ होते हैं जैसे कि दारू वगैरह ये सब पीने की लत बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर आप मादक पदार्थ लिख सकते हैं। आदिवासियों में मादक पदार्थ पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो आपके 25 प्रश्न थे वो कंप्लीट यहाँ पर कर दिए गए हैं। आगे जो द्विअंकी प्रश्न हैं और यहाँ पर देख सकते हैं द्विअंकी प्रश्न दे रखे हैं, उसके बाद द्विअंकी प्रश्न टोटल 15 प्रश्न हैं, फिर 3 अंकी प्रश्न हैं और फिर 4 अंकी प्रश्न हैं, और उसके बाद में आपको निम्नलिखित पद्यांशों के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये सभी आपको एक अलग वीडियो बनाकर इसके जो प्रश्न हैं उनके आंसर दिए जाएंगे। आप कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा कि सर इसका सेकंड पार्ट भी ला दीजिए, तो मैं जल्दी ही इसका वीडियो अगला बना दूंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो जल्दी ही दोस्तों नई वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।